नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं लगभग एक माह से, क्योंकि हम लोगों ने 33 श्लोकों तक चर्चा किया है। आज 34वें श्लोक पे बात करेंगे। मोक्ष संन्यास योग, योग क्या है हम जान ही गए हैं। मोक्ष क्या है ये भी चर्चा किया है। संन्यास क्या है इस पे बात कर रहे हैं। तो संन्यास सीढ़ी है मोक्ष तक पहुंचने की, नर से नारायण होने की। और इसी बात को डिटेल से अर्जुन समझना चाहते हैं भगवान श्रीमुख से। तो भगवत श्रीमुख से अर्जुन ने यही सुनना चाहा कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है। इसी संदर्भ में उन्होंने ये कहा था कि अर्जुन, कर्म बांधते हैं मनुष्य को, इसलिए कर्म करते समय सावधान रहो। सब कुछ करो, सारे कर्म करो, बस कर्म की इच्छा मत करो। यही असली कुंजी है। इसी से भगवत्ता का ताला खुलता है। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। कर्म को करने के लिए ज्ञान चाहिए और कर्ता का भाव चाहिए। तो ज्ञान अगर नहीं होगा तो आप कर्म नहीं कर पाओगे, और करने वाला भाव नहीं होगा तो भी नहीं कर पाओगे। हाँ, कर्ता का जो भाव होता है अगर ना हो तो भी कर्म कर पाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे, मगर वो आपको बांधेगा नहीं। सिर्फ कर्ता होने का भाव इतना रहेगा कि जो ऊपर की सत्ता है या जो प्रकृति है वो ये कार्य करवा रही है, और ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि सिर्फ उसको पूरा कर रहा है, हम निमित्त मात्र हैं। आप नदी हो जाओगी, नदी के अंदर कर्ता का भाव नहीं रहता, वो बह रही है, बह रही है, अपने रास्ते से जा रही है। आपका खेत आ गया, उसने पानी दे दिया, फसल लहलहा गई, नदी आगे बढ़ जाती है। नदी में बाढ़ है, आपका घर आ जाता है, बह जाता है, नदी को पाप नहीं लगता है, क्योंकि कर्ता नहीं है। कर्म तब भी हो रहा है लेकिन वो क्रिया होती है। तो जब आपके अंदर कर्ता का भाव नहीं होगा तो हर कर्म क्रिया हो जाएगी, और क्रिया हो जाएगी तो आप मुक्त हो जाओगे। तो कर्ता का भाव ना हो, ज्ञान हो कि हमें कर्ता का भाव नहीं रखना है। कर्ता का भाव होगा तो या तो आप राजसिक हो जाओगे या तामसिक हो जाओगे। राजसिक हो गए तो मनुष्य योनि में ही बार बार आओगे जाओगे, आओगे जाओगे। तामसिक भाव रहेगा कर्ता का तो आप जहां हो वहीं पड़े रहोगे, तम जड़ होता है। अब कर्म को करने के लिए सात्विक कर्म क्या है, राजसिक कर्म क्या है, तामसिक कर्म क्या है, इसको तो जानना ही है। मगर कर्म को करने के लिए 2 और जरूरत होती है चीजों की, वो है बुद्धि और धृति। बुद्धि निर्णय लेती है और धृति धारण करती है, आपके विचार, आपके भाव, आपके संस्कार, आपके सिद्धांतों वो गवर्न कराती है। तो बुद्धि और धृति को भी समझना जरूरी है। वो भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। बुद्धि के बारे में हमने जान लिया कि सात्विक बुद्धि कैसी होती है, राजसिक कैसी होती है, तामसिक कैसी होती है। कल हमने धृति को भी जाना कि सात्विक धृति क्या होती है। तो सात्विक धृति होती है जो समता से युक्त हो और
अव्यभिचारिणी हो, यानी कि उसमें कोई मिलावट ना हो। अगर ईश्वर का भजन कर रहे हैं तो ईश्वर का ही भजन कर रहे हैं, ये नहीं कि ईश्वर के भजन के समय संसार को भज रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा चलता है तो आपकी धृति तामसिक है, मिलावटी है, आप सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाओगे, ये तय जानो। राजसिक धृति क्या होती है, ये उस श्लोक में बताएंगे जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसका नंबर है 34, 78 श्लोकों के इस अध्याय का। श्लोक कहता है, यया तू धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी दित्सा पार्थ राजसी। फिर से सुनिए, धीरे धीरे सुनिए। यया तू धर्म कामार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन, परंतु हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता हुआ धृति राजसी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। अब इसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, हे प्रथानंदन, जिसकी धृति धर्म, काम और अर्थ, धर्म माने अर्थ, चारों पुरुषार्थ में तीनों पुरुषार्थों को लिया है। धन, अर्थ और धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में भोग बुद्धि है या आसक्ति है तो आप मोक्ष को नहीं पा पाओगे। महत्वपूर्ण बात है, इसलिए 2 शब्दों का संबोधन किया है। पार्थ भी कहा है अर्जुन को और प्रथानंदन भी कहा है। 2 नामों से पुकारा है अर्जुन को, इसलिए कि अर्जुन अगर तुम नहीं सुन रहे हो अपने नाम से तो प्रथानंदन के नाम से सुनो, यानी कुंती के पुत्र सुनो। तुम अपने प्रति लापरवाह हो सकते हो, लेकिन जब माँ का नाम आ जाएगा तो जरूर अलर्ट हो जाओगे, क्योंकि मुझको मालूम है तुम अपने माँ के प्रति बहुत प्रेम रखते हो। अलर्ट करने के लिए, खास करके सुनने के लिए, क्योंकि चारों पुरुषार्थ में तीनों पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। 3 कि अगर धर्म में आसक्त हो गए तो मोक्ष नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ समाज में आप देखिए, हर व्यक्ति बड़ा धार्मिक हो जाता है, 24 घंटा लगा है, या तो कर्म में लगा रहेगा या पूजा पाठ धर्म जिसे धार्मिकता समझता है और सोचता मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूं। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो बहुत धार्मिक मत बनो, धर्म के प्रति बहुत आसक्ति मत रखो, वहां भी साक्षी भाव रखो, वहां भी सात्विकता रखो, वहां भी शुचिता रखो। अर्थ, धन कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सुख मिलेगा, मगर मोक्ष नहीं मिलेगा अगर आसक्ति है तो। काम, अगर आपके अंदर बहुत सुख की इच्छा है, कामनाएं हैं, तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो तीनों पुरुषार्थों के प्रति होशपूर्ण वृत्ति रखनी जरूरी है, तो ही मोक्ष मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। धर्म कमाइए, अर्थ भी कमाइए, कामनाएं भी रखिए, मगर आसक्ति मत रखिए। अगर आपने आसक्ति नहीं रखी तो चाहे आपने जीवन में कोई धार्मिक कार्य किया या ना किया, धन कमाया या ना कमाया, इच्छाएं, कामनाएं, सुख कुछ भोगा या नहीं भोगा, कोई मायने नहीं। आसक्ति नहीं है तो मोक्ष मिल जाएगा, डायरेक्ट आप चौथी पायदान पे पहुंच जाओगे।
लेकिन अगर आप तीनों पायदान को भी पार करें और आसक्ति बनी रही तो मोक्ष नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात है। तो धृति की बात में क्यों कह रहे हैं? ये तीनों पुरुषार्थों की बात त्याग के समय नहीं कही, कर्म के समय नहीं कही, ज्ञान के समय नहीं कही, बुद्धि के समय नहीं की, धृति के साथ क्यों कहा? ये भी थोड़ा समझिए। धृति की परिभाषा क्या है? जो धारण करती है आपके विचार को, भाव को, सिद्धांत को, उसके साथ कहा। क्योंकि हमारे सारे जीवन का कार्यकलाप सब कुछ धृति पे केंद्रित होता है। जैसी हमारी विचार धारा होगी, जैसे हमारे संस्कार होंगे, जैसी हमारी अवधारणाएं होंगी, जैसे सिद्धांत होंगे, वैसा ही कर्म करेंगे। कर्म के प्रति होशपूर्ण रहना है, लेकिन धृति को बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है और समझना है, परखना है। अगर धृति के प्रति भी आप होशपूर्ण हो गए, सात्विक धृति के मालिक हो गए, तो आपको मोक्ष मिलना ही है, तय है, कोई रोक नहीं सकता है। चाहे आप धार्मिक हो या ना हो, धनी हो या ना हो, कामना से पूर्ण हो या ना हो। लोग बहुत सिखाते हैं, बड़े बड़े सपने देखो, बड़ी चाह नहीं रखोगे, बड़ी सोच नहीं रखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कृष्ण उल्टा कहते हैं, सोच रखो, आसक्ति मत रखो। धर्म कमाओ, आसक्ति मत रखो। धर्म कमाओ, आसक्ति मत रखो। सब कुछ करो, आसक्ति मत रखो। आप मोक्ष के अधिकारी हो ही जाओगे। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप समझ लो। तो धृति अगर आपके अंदर है ऐसी, जो धर्म, अर्थ और काम के प्रति एक सुख की भाव रखती है, मांगने की, प्राप्त करने की चाह रखती है, तो आप राजसिक प्रवृत्ति के हो। और राजसिक हो तो मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। कहने का तात्पर्य यही है। तो आज हमने क्या सीखा कि मनुष्य को अपने सिद्धांत, विचार, व्यवहार को ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए कि मेरे सिद्धांतों में क्या है, मेरी कामनाओं में क्या है, मेरी मान्यताओं में क्या है, मेरे लक्ष्य में क्या है। कहीं उसमें कोई कामना तो नहीं है, कहीं उसमें कोई एक लगाव तो नहीं है, और अगर है तो सावधान हो जाना। सावधान कब होना? अगर आपको मोक्ष की तलाश हो, अगर आपको सत्य की तलाश हो, अगर आपको परमात्मा की तलाश हो, अगर आप कुछ अल्टीमेट पाना चाहते हैं। वरना आप जो कर रहे हैं तो करें, यू आर फ्री। ईश्वर ने सबको पूरी स्वतंत्रता दिया है। क्यों? क्योंकि ईश्वर पूर्ण स्वतंत्र है। तो मित्रों, ये थी 18वें अध्याय के 34वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। कल हम धृति तामसिक कैसी होती है उसको जानेंगे और अगले श्लोक 35वें पे चर्चा करेंगे। समअप करते हैं। 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, ये जान लीजिए, फिर से याद कर लीजिए। भगवत गीता में 4 लोगों के संवाद हैं, धृतराष्ट्र, संजय, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। धृतराष्ट्र अज्ञान के प्रतीक हैं, अर्जुन मनुष्यता के प्रतीक हैं, संजय साक्षी भाव या दृष्टा के प्रतीक हैं, भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञता के प्रतीक हैं। नर से नारायण होने की यात्रा ये करती है या बताती है। अज्ञान से ज्ञानी होने की बात बताती है। ये याद रखिए, भगवत गीता मन का विज्ञान है,
भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं, इसको भी ध्यान में रखें। भगवत गीता जरूर खरीदें। 25 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 350 रुपए तक की भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से मिल जाती है, जरूर खरीदें। सोच ले एक दिन पिज्जा नहीं खाना है, बर्गर नहीं खाना है, या कोई फिल्म नहीं देखना है, पढ़ें। एक बार एक पुस्तक खरीद लेंगे, जीवन भर साथ देगी। पिज्जा बर्गर खा लेंगे, पेट भर लेंगे, 2-4 घंटे बाद वो खत्म हो जाएगा। तो करके देखें। अगर है घर में आपके, बहुत अच्छी बात है, तो उसको धूल धक्कड़ साफ करिए, भगवान की अलमारी से उतारिए, उसको आप पढ़िए, समझिए। भगवत गीता सिर्फ लाल कपड़ा में या चमकीले कपड़े में बांध करके भगवान की अलमारी में रख देने की वस्तु नहीं है। ये पढ़ने की, समझने की, जीवन में उतारने वाली पुस्तक है। तो मित्रों, अब अपनी वार्ता यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी तरह अगले श्लोक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।